जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक। ये जो हमारी सीरीज चल रही है क्लास 12 की फिजिक्स है और ये हिंदी वाले के लिए, यानी हिंदी माध्यम में अगर आप फिजिक्स पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। ये हमारी 5वीं क्लास है, 4 क्लासेस हो चुकी हैं पीछे, और पीछे जाकर के आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है और ये 5वां सीरीज है आज। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं गवाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता। सबसे पहले नंबर समझिए, डिसाइड कीजिएगा। देखिए, आप समझते होंगे कि अभी ठंड के मौसम में तो लोग आग जलाते हैं, उसके चारों तरफ जाके बैठ जाते हैं। तो वो वहीं तक बैठते हैं जहां तक उसकी गर्मी आती है। तो आग का एक क्या हुआ, क्षेत्र हो गया, दायरा हो गया। अब जैसे यहाँ पे आग जला दिए तो यहां से कुछ दूर तक क्या जाएगा, हीट जाएगा, मतलब गर्मी लगेगी हमको। उसी तरफ से चारों लोग क्या होंगे, आदमी की ओर बैठेंगे सब लोग, है ना। तो ये इसका क्या हो गया, एक प्रकार का एरिया कवर हो गया। क्या कवर हो गया, एरिया कवर हो गया। अब इससे ज्यादा दूर जाएंगे तो गर्मी नहीं लगेगा, इसके निकट आएंगे तो गर्मी लगेगा। जैसे ये आग है, ठीक वैसे ही विद्युत क्षेत्र भी होता है। किसी भी आवेश, कोई भी आवेश, आवेश कहने का मतलब क्या होता है, चार्ज। अंग्रेजी वाला बच्चा समझेगा तो चार्ज होता है, और हिंदी में बात करते हैं तो आवेश होता है। कोई भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई अन्य आवेश ले जाएंगे। जैसे मान ले जाए कोई अन्य आवेश गया, इस लाइन से अंदर आएंगे और इस लाइन से बाहर। तो लाइन पर है तो कुछ नहीं, लाइन के जैसे ही अंदर आ जाते हैं या लाइन पर है तो हमें दो तरह के फोर्स, या तो अट्रैक्शन फोर्स या तो रिपल्सन फोर्स। फिर से समझिए, या तो अट्रैक्शन फोर्स या तो फिर रिपल्सन फोर्स। ये दो चीजें आपको समझना पड़ेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स या तो रिपल्सन फोर्स। तो समझेंगे, किसी भी बिंदु आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे हम क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र। चलिए, नाराज ना हो, है ना। द सराउंडिंग एरिया ऑफ the surrounding area of a charge, the surrounding area of a charge। surrounding करने का मतलब इसके चारों तरफ हो गया। the surrounding area of a charge where मतलब जहां, है ना, any charge मतलब कोई अन्य आवेश कर सकते हैं या कोई अदर चार्ज फील्स मतलब अनुभव करता हो अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन, आकर्षण या तो फिर प्रतिकर्षण बल को, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को ले जाने पर या रखने पर आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब जरा सा समझ लेते हैं, इसी आवेश में, इसी क्षेत्र में अगर हम Q0 यानी कि एक आवेश ले जाते हैं, क्या लेते हैं, आवेश, इस पर अगर बल लगता है, कौन सा बल, F, क्या लगेगा, बल F। तो लगने वाले बल F और इस चार्ज के अनुपात को, किसका अनुपात, चार्ज के अनुपात को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। फिर से समझेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो सवाल यहां पर समझिए, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश पर लगने वाले, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में परीक्षण आवेश पर, अब फिर से जरा बात करते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो एक टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ लिए कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया,
इसके अंदर कोई चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज के दौरान इस पे क्या लगता है? फोर्स। इस पे क्या लगेगा? फोर्स। तो टेस्ट चार्ज Q0, उस पे लगने वाले फोर्स, ये दोनों को रेशियो को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां समझते हैं, इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। फोर्स अपॉन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जरा सा समझिएगा ये होता है क्या। सबसे पहला नंबर, और फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो दो चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जितने भी क्वांटिटी पढ़ते हैं वो सदिश राशि की अदिश राशि, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा। समझिएगा, सबसे पहला नंबर इसका एसआई यूनिट समझेंगे। क्या समझेंगे? एसआई यूनिट। क्या होता है यूनिट जो? तो फोर्स का एसआई यूनिट की बात करते हैं तो न्यूटन, और इसका होता है कूलम। क्या हो गया? न्यूटन कूलम, अर्थात न्यूटन अपॉन क्या होता है? कूलम। तो फर्स्ट सबसे पहला नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की जो मात्रक होती है न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। अब इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे हम मीटर से गुना कर देते हैं। ऊपर नीचे मीटर से गुना, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर अपॉन सी इंटू 1/m, और इतना जो बनता है जूल, सॉरी वोल्ट, इतना जो बनेगा वोल्ट। बिकॉज क्यों? क्योंकि न्यूटन मीटर जो बनता है आपका वो होता है जूल के बराबर, और बटा में सी, तो जूल अपॉन सी ये बन जाएगा वोल्ट के बराबर। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि वोल्ट अपॉन मीटर। एक दूसरा मात्रक भी हो गया कि एसआई यूनिट अगर पूछ देता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो न्यूटन अपॉन कूलम या वोल्ट मीटर। दो चीज, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक प्रकार की सदिश राशि होती है, और सदिश राशि है तो इस कारण इसका एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम होगा। दूसरा मात्रक वोल्ट अपॉन मीटर होता है, या फिर ये भी कर सकते हैं जूल अपॉन किलोमीटर, जूल अपॉन कूलम मीटर। चलिए, न्यूटन मीटर प्रति कूलम को जूल अपॉन कूलम भी कह सकते हैं, और जूल अपॉन कूलम को क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, यानी कि विभवांतर। अब जरा समझिएगा, अगर आपसे पूछ देता है कि सीजीएस क्या होता है, सीजीएस यूनिट, क्या यूनिट? सीजीएस यूनिट। तो सीजीएस यूनिट में न्यूटन की जगह पर यहां चल जाएगा डाइन। क्या चलेगा? डाइन। और कूलम की जगह पर आ जाएगा ईएसयू। क्या चलेगा? ईएसयू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सीजीएस यूनिट पूछा जाए तो डाइन ईएसयू, और एसआई यूनिट पूछा जाए तो न्यूटन प्रति कूलम यानी न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये तो हो गया आपका न्यूटन का मात्रक। इन सबके बीच में एक चीज जानकारी थी, टेस्ट चार्ज। क्या था? टेस्ट चार्ज। अब समझते हैं, टेस्ट चार्ज जो होता है कोई रियल चार्ज नहीं होता है, बल्कि एक काल्पनिक चार्ज होता है। पता है क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए यानी ज्ञात करने के लिए हम लोग मानक चार्ज लेते हैं। जैसे आप मैथ में बनाते हैं मानक की x, किसी भी संख्या को ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं? मानक की x। तो यहां पर भी मानक की जो चार्ज है ना, मानक की परीक्षण चार्ज प्लस q, और उसका जो वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि टेस्ट चार्ज का नेचर क्या होता है, तो आप हमेशा बताइए टेस्ट चार्ज का जो नेचर होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो पॉइंट लाइक चार्ज है, और उसका वैल्यू जो होगा +1 कूलम होगा। कितना होगा? +1 कूलम होगा। इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट्स जो हम लोग समझेंगे। सबसे पहला नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहला नंबर पॉइंट, जो चार्ज यानी कि जो चार्ज चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है उसे हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं? सोर्स। सोर्स कहने का मतलब होता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश। और जिस चार्ज पर, समझिए, स्रोत आवेश जिस चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करता है वही कहलाता है टेस्ट चार्ज। क्या कहलाता है? टेस्ट चार्ज। माने वैसा चार्ज जो सोर्स चार्ज के इफेक्ट का टेस्ट करता है। जो सोर्स चार्ज के इफेक्ट का यानी कितना दूर तक ये हमारा क्षेत्र है, इस पे कोई भी चार्ज लाएंगे, जैसे Q0 ये सब रखे हैं, मान लीजिए यहां भी रख लेते हैं, तो ये इस पर इफेक्ट डालता है। ये इफेक्ट के अलावा जो बनता है
इसी को कहते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज। ठीक है, समझिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये न्यूटन अपॉन कूलम है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी फोर्स और ये भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन अपॉन कूलम होता है। दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, और भी मात्रक तो जूल प्रति कूलम मीटर होता है। ये हिसाब से आप लोग चल सकते हैं। तो क्या क्या चीज, तो जितना भी चीज हम लोग सीखे हैं सबको यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ताकि आपको भी दोबारा क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप आराम से फटाक से जवाब दे दीजिएगा। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं बोर्ड को कर लेता हूं साफ, आप भी हो जाइए थोड़ा सा रिलैक्स। और चलिए, इतना से हमारा काम बन जाएगा। हम लोग क्या क्या सीखे जरा एक बार गौर से फरमा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या बना, F अपॉन Q, ये आपका चार्ज है। तो ये कौन सी राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहला नंबर कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। पहला पॉइंट तो समझना है। नंबर 2, वेक्टर क्वांटिटी समझ लिए, इसका SI यूनिट समझेंगे। तो SI यूनिट क्या है, फोर्स। फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए आपका क्या होगा, कूलम। अगर पूछ दिया जाए CGS यूनिट क्या है, तो CGS यूनिट फोर्स, फोर्स के लिए होता है डाइन। ठीक है, और कूलम भी क्या होता है, ESU। क्या होता है, ESU। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका अदर यूनिट्स क्या होता है, तो अदर यूनिट्स यानी कि SI में तो न्यूटन पर कूलम से ही हमने बताया कि वोल्ट अपॉन क्या होता है, मीटर। इसके अलावा भी क्या बताया, जूल अपॉन कूलम मीटर, जूल अपॉन कूलम मीटर, बिकॉज वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलम, वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलम। ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलम होता है। ठीक है, चलिए, वोल्ट तो विभव होता है और मीटर आपका डिस्टेंस होता है। ये सेंटीमीटर नहीं समझ लेना है, ये C फॉर कूलम है और M फॉर आपका मीटर है। इन सबके बीच अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन कितना होता है, तो डायमेंशन निकालने के लिए भैया ध्यान दीजिएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT इनवर्स 2 और आवेश का इनवर्स होता है डायमेंशन AT, अर्थात बन जाएगा MLT इनवर्स 3A के पावर -1। ये बना आपका इंटेंसिटी का डायमेंशन। MLT इनवर्स पावर MLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेंसिटी, सॉरी डायमेंशन, मिस्टेक हो गया, डायमेंशन। तो आज की जो टॉपिक थे हमारे पास वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक में इसका मैं न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए दीजिए आप हमें अलविदा। हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में, और जो भी नए यूजर्स होंगे कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अगले दिन पुनः हो जाए आपसे मुलाकात। ठीक है, लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बोर्ड एग्जाम विजय कुमार बिहार सिर्फ 7 PDF पाने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और डेली क्यूज करने के लिए भी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। मैं विजय सर बिहार सिर्फ सर्च कीजिए टेलीग्राम में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसमें फटाक से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, धन्यवाद।